हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग यूट्यूब, फेसबुक और सोशल दूसरे वेबसाइटों पर दिन में कम से कम 1.5 से 2 घंटे व्यतीत करते हैं पर डे। ये गूगल रिसर्च डाटा है कि पर व्यक्ति पर डे 90 से 120 मिनट आजकल सोशल मीडिया पर व्यतीत कर रहा है। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी स्तर पे हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, आप खेती कर रहे हैं, आपका पर्सनल बिजनेस है, कोई दुकान है, शॉप है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं जैसे कि वकील, डॉक्टर या पर्सनल कंसल्टेंट, आप जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ पर भी हैं, यदि आप वहाँ से अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अपनी इनकम, अपना सोशल स्टेटस, अपनी सफलता बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यदि आप किसी दिन काम पे ना भी जाएं तब भी आपकी जेब में, आपके अकाउंट में पैसा आता रहे, तो दोस्तों इसके लिए आपको सोशल मीडिया का जो आप एज ए यूज़र यूज़ कर रहे हैं उसको आप अपने फेवर में यूज़ करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल यूट्यूब और इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स अपलोडेड हैं और हर दिन अपलोड हो रहे हैं, जिनको सीखने के बाद, जिनको अपने ज़िंदगी में अमल करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी हैं उससे आप ज़रूर आगे जाएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग, यदि कोई आदमी सर्विस में है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में हो या फिर प्राइवेट सर्विस में हो, कॉलेज छोड़ने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाबी उन्हीं लोगों ने हासिल की है जिन्होंने हर दिन सीखने पर ध्यान दिया। आप स्वयं पर ध्यान दें। यदि आप बहुत ज़्यादा अमीर और सक्सेस होना चाहते हैं तो हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए समय दें। हर दिन कुछ नया सीखें और अपना एक निश्चित लक्ष्य बनाएं। यदि आप एक अपना निश्चित लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे अगले 2 साल में, अगले 3 साल में, अगले 5 साल में, अगले 10 साल में इस मुकाम पर पहुंचना है, और फिर उस लक्ष्य को आप अपने एक डायरी या नोटबुक पर नोट डाउन कर लेते हैं, तो दोस्तों आपका आधा काम हो जाता है। और फिर उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप ये सोचें कि ये लक्ष्य आपका हासिल हो चुका है, आप वो लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, और जब आप इस चीज़ को फील करेंगे तो आपके बॉडी से कुछ ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होंगे जो कि आपको उस काम को करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगे, इंस्पायरेशन देंगे। और फिर साथ ही साथ आप अपने जो भी इष्ट देव हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनको भी साक्षी मान करके आप ये प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि भगवान, मेरा लक्ष्य ये है और इस लक्ष्य को मुझे
अगले इतने साल में प्राप्त करना है। आप मेरी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करें और फिर अपने काम में जुट जाएं। उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें और उस पर काम करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा आपको सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। और फिर उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी जानकारी आपको इंटरनेट और दूसरे माध्यमों से मिल सकती है, आप उसको पूरी प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि जो आप अपना वर्तमान काम कर रहे हैं, यानी आप जो नौकरी कर रहे हैं, जो आप जिससे आपका घर चल रहा है, उस काम को नहीं छोड़ें। क्योंकि यदि आप उस काम को छोड़ देंगे तो आपका जो तात्कालिक खर्चे हैं, आपके जो इंस्टेंट एक्सपेंडिचर हैं, वो कहाँ से मीट आउट होंगे। तो जो आप अपनी डे ड्यूटी कर रहे हैं, उस ड्यूटी को में कोई डिस्टर्बेंस ना होने दें। लेकिन जो आपके पास जो स्पेयर टाइम होता है, जैसे ऑफिस से 6 बजे अगर आप आते हैं तो आपके साथ आप पास 8 से रात के 10 बजे तक का 2 घंटे का समय है। आपके पास हॉलीडेज़ का टाइम है, संडे का टाइम है, और जो दूसरी छुट्टियां होती हैं वो आपका समय आपके पास जो है, आप उस समय को अपने लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि जो हमारी 90% पॉपुलेशन है, जो आगे तो बढ़ना चाहती है, कामयाबी तो हासिल करना चाहती है, बट अपने वर्तमान काम को करते हुए और अधिक सीखने पर ध्यान नहीं देती है। वो समझते हैं अभी तो मेरी नौकरी लग गई, अब मुझे क्या करना है, अब हम इस नौकरी में ही जो करना है। मतलब वो नौकरी के जो एक सर्किल बन जाता है उनका, उस सर्किल से बाहर सोचते ही नहीं है कि इससे बाहर भी सोचने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, आप डे टाइम की अपनी नौकरी करते रहें, और उसके अलावा जो आपके पास समय, शाम का समय बचता है, जो आप सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर 5, 6, 7 बजे तक जो आपके पास समय होता है ऑफिस जाने से पहले, और शाम को ऑफिस आने के बाद जो संडेज़ हैं, हॉलीडेज़ हैं, इन टाइम का आप सही उपयोग करें। सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारण करें, लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, और उस लक्ष्य को ये मान के चलें कि ये लक्ष्य मुझे प्राप्त हो चुका है। उस मुकाम को फील करें, जिससे आपके बॉडी में वो हार्मोन्स, वो केमिकल क्रिएट होंगे, जिससे कि आपको उस काम को करने की जो इंस्पिरेशन है, जो प्रेरणा है, वो बढ़ेगी और मिलेगी। फिर आपको काम में आने वाली दिक्कतें ज़्यादा महसूस नहीं होगी, और साथ ही साथ उस फील्ड से लोगों के साथ जुड़ें, चाहे जैसे भी हो, चाहे उसको इंटरनेट के थ्रू या फिर ऑफलाइन, जैसे भी पॉसिबल हो, आप उन लोगों से सर्च करें, उन लोगों को नेट पे सर्च करें, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे फ़ोन पे बात करें, उनसे मेल डालें, उनसे फैक्स डालें, और उनसे किसी भी तरीके से आप जो है इंटरेक्शन करें, बनाए रखें। और साथ ही साथ आप आस्तिक रहें, आप ब्रह्मांड को ये मैसेज दें कि मुझे इस डेट में ये चीज़ चाहिए। ब्रह्मांड आपको अपनी वाइब्रेशन के साथ आपको सेट करेगा, आपके लक्ष्य को आपकी ओर भेजने के अवसर पैदा करेगा, और उन अवसरों का लाभ उठाकर आने वाले समय में आप उस लक्ष्य को निश्चित प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।